फिर से एक और बार आज के आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज है परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए हम पगला समूएल का पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 27वां पद को हम मिल करके पढ़ेंगे। फर्स्ट समूएल चैप्टर 9 वर्स 27 मिल के पढ़े। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते समूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़ेंगे, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। आज परमेश्वर के वचन से पगला समूएल उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां अध्याय को आधार बना करके परमेश्वर का वचन आपके बीच में बांटने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरे सामने समय कम है, इसलिए थोड़ा स्पीड में जाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। समूएल के जीवन के बारे में हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया, किस प्रकार परमेश्वर ने समूएल को चुना और समूएल को चुनने के बाद किस प्रकार परमेश्वर ने समूएल से बातें की, किस प्रकार उसको इस्राएल के एक महान न्यायी, एक महान भविष्यवक्ता उनको बना दिया। वो एक खरा और सीधा व्यक्ति था और सब उनसे डरते थे, उनका भय मानते थे, क्योंकि उनके अंदर कोई कलंक, कोई दोष आप नहीं देख सकते। और क्यों परमेश्वर ने समूएल से बातें की? क्योंकि वो हमेशा संदूक के पास रहने वाला एक व्यक्ति था। वो भी हमने देखा, वो कभी भी परमेश्वर के संदूक से दूर नहीं गया, वचन से दूर नहीं गया। पर उनके जीवन के लास्ट समय पर जब उनका जीवन को हम देखते हैं तो एक कमी उनके जीवन में भी देख सकते हैं, जो अक्सर हमारे जीवन में भी है। आपको पता है, मनुष्य सारे दुनिया के सामने सीधे खड़े हो सकता है, पर औलाद के सामने घुटना टेकेंगे, अच्छे अच्छे घुटने टेके। अच्छे अच्छों को औलादों ने घुटना ठिकवाए। समूएल के साथ भी यही हुआ। उस महान भविष्यवक्ता, वो महान व्यक्ति पुत्रों के मोह में ऐसा हो गया कि अपना पुत्रों को न्यायी बनाया। आप उसका 8वां अध्याय का पहला पद में उसके बारे में देख सकते हैं। जब समूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपना पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। अब एक बात याद रखिए, इस्राएलियों में न्यायी अभी तक किसी ने ठहराया है तो किसी मनुष्य ने नहीं ठहराया, परमेश्वर ने ठहराया। जब समूएल बूढ़ा हो गया तो समूएल का उत्तरदायित्व था कि परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर, अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं काम नहीं कर सकता हूं, मैं न्याय पालन करने में असमर्थ हूं, अब मैं किसको न्याय बनाऊं, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? पर समूएल ने ऐसा नहीं की, बल्कि समूएल अपना मन से सोच करके, अपना दिमाग से सोच करके, हो सकता है कि उन्होंने इस प्रकार सोचा होगा परमेश्वर की अगुवाई है, और जब अपने पुत्रों को देखा है तो उनको लगा इससे योग्य कोई संसार में है ही नहीं, इस्राएल में है ही नहीं, है ना। सबसे काबिल उनको अपने पुत्र ही लगे, तो उनके दोनों पुत्रों को उन्होंने इस्राएल में न्यायी बनाया। और उनका पुत्रों का नाम अगला पद में लिखा हुआ है। उनका बड़ा पुत्र योवेल और दूसरा अबिया। योवेल और अबिया दोनों को उन्होंने न्यायी बनाया, पर उनके पुत्र उनके समान नहीं थे। जिस प्रकार समूएल परमेश्वर के मार्ग में चला, उनके पुत्र परमेश्वर के मार्ग में नहीं चले। फिर उन्होंने परमेश्वर का मार्ग को, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अधिकार को कमाई का साधन बनाया। हालेलुया, आमीन। भक्ति जब कमाई का साधन बन जाता है, आत्मिकता कलंकित हो जाता है। याद रखना, आजकल भी ऐसा है, बहुतों के लिए भक्ति कमाई का साधन है। यह भक्ति कोई कमाई का साधन नहीं है। जिस समूएल पूरे जीवन काल में निस्वार्थ सेवा की,
परमेश्वर की भक्ति की, कभी पैसे की लालच नहीं की। उस शमूएल के पुत्रों ने भक्ति को कमाई का साधन बनाया। इस्राएलियों से घूस लेने लगे। जो ज्यादा पैसा देता था उसके पक्ष में न्याय करने लगे। लोगों ने देखा कि ऐसे जो काम होना है वो नहीं हो रहा है, शमूएल के समान नहीं है, उनके पुत्र घूस ले रखा गए। तो लोग शमूएल के पास जाकर के कहने लगे कि हमको राजा चाहिए, हमको अब न्याय नहीं चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए? राजा चाहिए। हमको राजा इसलिए चाहिए क्योंकि हम युद्ध लड़ना चाहते हैं। हमारे पास यदि एक राजा होगा तो वो राजा हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे और हमारा देश को बनाएंगे, बढ़ाएंगे और हमारे देश को युद्ध में ले जाएंगे और हम बहुत तरक्की करेंगे। शमूएल को बड़ा दुख हुआ, ये लोग राजा की मांग क्यों कर रहे? मेरा पुत्र गलत है तो वो वहां फुल स्टॉप लगाना चाहिए था कि तुम्हारा पुत्र गलत है, पर उन्होंने राजा की मांग की। क्यों राजा की मांग की? आप सोचिए। राजा की मांग इसलिए की क्योंकि उनकी नजर, इजरायलियों का एक स्वभाव था, उनकी नजर हमेशा आसपास में लगे रहते थे। अपने घर में उनका नजर कभी लगे नहीं रहते थे, अपने परमेश्वर पर उनका नजर कभी नहीं लगे रहते थे। इजरायलियों का नजर हमेशा उनके चारों तरफ रहने वाले अन्य जातियों की ओर लगे रहते थे। वो क्या खा रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो कैसे चल रहा है, उनके गांव का बड़े बड़े महल क्या है, उनके गांव के बड़े बड़े चीजें क्या है। कुछ आत्मिक लोग भी ऐसे हैं, वो हमेशा नजर संसार के चीजों पर, संसार के बातों पर लगा के रखते हैं, परमेश्वर की ओर उनका नजर नहीं है। इसलिए नया नियम में बार बार परमेश्वर ये कहते हैं, अपने भक्तों के द्वारा, पत्रियों के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि हमारी नजर कहां होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय में लिखा है। हमारी नजर यदि इधर उधर घूमते रहेंगे, उन लोगों को क्या आशीष मिल रहा है, इन लोगों को क्यों आशीष मिल रहा है, तो हम भड़क जाएंगे। याद रखिए, यदि आपको डाउट है, भजन 73 पढ़ना, साम 73, जिसमें आसाफ नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। उन्होंने कहा, मेरी नजर इधर, मेरी नजर उधर, दुष्टों पर मैंने दृष्टि की। भाई वो तो, उनकी आंखें तो भागर के तरफ निकले हुए गए, उनका गाल तो बड़े लाल वो पड़े गए, उनके तंदुरुस्ती देख करके मुझे अपने आप से घृणा आने लगा है, मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा है। मैं तो दिन और रात भजन गाते रहता हूं, मैं दिन और रात भक्ति करते रहता हूं, बाइबल पढ़ते 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 मैं थक गया, हालेलुया बोलते 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 मेरा गला सूख गया, चर्च में जाते 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 मेरा जूता घिस गए, पर मेरा जीवन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, मेरे को आशीष नहीं आ रहा है। उनको देखो, 2-2 मकाने खरीदते जा रहे, गाड़ियां 2-2 साल में बदलते जा रहे हैं, उनके बच्चों का शादी अच्छे से हो रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे नौकरी में गए, पर मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूं, नीचे की तरफ जा रहा हूं। अपने आप कुड़ते रहने लगे। जब आप दूसरों की तरफ देखोगे, आप कुड़कुड़ाने वाला बन जाएगा, और कुड़कुड़ाना अपने आप में एक पाप है। हालेलुया। चलिए, आसाफ के जीवन के बारे में दिखा गया तो आसाफ अंत में परमेश्वर के भवन में गया। अंत में, हम लोग भी अंत में जब मरने पर होते हैं तब जाते हैं परमेश्वर के भवन में, है? संसार के लिए भागते 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 अपना सारा ऊर्जा संसार में खर्च कर लेता है, कुड़ कुड़ के जीवन बिताता है, सब कुछ हो जाता है, अंत में कहां जाता है?
परमेश्वर के भवन में। शुक्र है आसाब को अम्द में परमेश्वर के भवन में आने का मौका मिला। हम में से कई लोगों को मिला, लेकिन बहुतों को अम्द में आने का मौका भी नहीं मिलते हैं। अंत में जब परमेश्वर के भवन में आकर के परमेश्वर के वचन को जब उन्होंने मनन किया, परमेश्वर की तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि जिनके बारे में वो कहते हैं कि ये आशीषित है, ये धन्य है, उन सबको परमेश्वर ने फिसलन पर खड़ा करके रखा है। फिसलन पर, हालेलुया। आपको और मुझे फिसलन पर परमेश्वर ने खड़ा करके नहीं रखा है, हम मसीह रूपी चट्टान पर खड़े हैं। हालेलुया, आमीन। हमारा चट्टान कभी डगमगाएंगे नहीं, हमारा चट्टान कभी फटेंगे नहीं, हमारा चट्टान कभी खत्म नहीं होता है, वो स्थिर खड़े रहने वाला चट्टान है। हालेलुया, आमीन। इसलिए संसार के तरफ जब देखते हैं आशीष थोड़ा कम भी मिलता है, फिर भी कभी कभी अपने तरफ देखो कि मैं मसीह रूपी चट्टान पर खड़ा हूं। हालेलुया। मैं भले सूखी रोटी खा रहा हूं, पर मेरे घर में शांति है। हालेलुया। मेरे जीवन में आशीष है, मेरे जीवन में परमेश्वर है, मेरे जीवन में मुझे एक उम्मीद है कि आज नहीं है तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। मेरा प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है। इस्राएली अपने तरफ नहीं देखे, संसार के चारों तरफ देखने लगे और कहने लगे उनके पास राजा है, उनके पास सेना है, उनके पास रथ है, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास महल है, उनके पास किला है, हमारे पास नीलबट्टा सन्नाडा है, कुछ नहीं हमारे पास। इसलिए हमको भी चाहिए, क्या चाहिए? राजा चाहिए। जब हमारे पास राजा होगा, हमारे पास सेना होंगे, हमारे पास जब सेना होगा, हम युद्ध में जाएंगे। युद्ध में जाने के लिए हम रथों को बनाएंगे, हम घोड़ों को खरीदेंगे, हम महलों को बनाएंगे, हम किलाओं को बनाएंगे, हम इतना मजबूत बन जाएंगे। हालेलुया। आप मजबूत नहीं बनेंगे, आप कमजोर होंगे। शमूएल ने बोला आप कमजोर होंगे, आपका राजा आपके ऊपर हुकूमत करेंगे, आपसे जीएसटी लेंगे, टैक्स वसूलेंगे, आपके बच्चों को सेवक बनाएंगे, आपके बेटियों को काम करने वाली बनाएंगे, आपके खेतों को छीन लेंगे, अच्छे वस्तुएं उनको देना पड़ेगा। लोगों ने बोला मंजूर है, मंजूर है। ये लोगों की पुरानी आदत है। हालेलुया। पिलातुस ने बोला यीशु को छोड़ सकता है, यीशु को छोड़ सकता हूं, पर लोगों ने बोला यीशु नहीं चाहिए, बरअब्बा चाहिए। पिलातुस ने बोला यह धर्मी है, इसका लहू में मेरा कोई हाथ नहीं होगा। उन्होंने बोला इसका लहू हम पर और हमारे बच्चों पर आ जाए। पुरानी आदत है इसराइलियों का, यह मंजूर है बोलना इसराइलियों का पुरानी आदत है। हालेलुया। जिन इसराइलियों ने शमूएल के सामने कहा कि हमारे ऊपर कोई हुकूमत करे, हम टैक्स दे, हमारे बच्चे सेवक बने, हमें मंजूर है, उनके औलादों ने सालों 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 के बाद पिलातुस के सामने भी कहा हमको मंजूर है, इसका लहू हम पर आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी भुगत रहा है। इसलिए जब कोई भी बातें उत्तेजना में कहता है तो थोड़ा सोच समझ करके कहना, खासतौर से जब परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर के सेवकों से कहता है। परमेश्वर के जब हम बातें करता है सोच समझ करके परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया, आमीन। ये सारे बातें परमेश्वर सुन रहा था। उस रात प्रार्थना करने के लिए जब शमूएल गए तो परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, बोला शमूएल इनको एक राजा देने में तू देर मत कर, इनको एक राजा दे दे, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं मुझे त्याग दिया है। हालेलुया, आमीन। उनको एक राजा मांगने के जरिए से तुझे त्याग दिया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगुवे भी बराबर गलती कर सकते हैं, अनुयायी भी बराबर गलती कर सकते हैं। अपने पुत्रों को न्यायी बनाने से पहले शमूएल परमेश्वर के पास नहीं गया कि परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है, आपका योजना क्या है, आपकी इच्छा क्या है, मैं उसको पूरा करूं। उन्होंने नहीं की।
राजा के मांग करने से पहले इजरायलियों ने भी यह नहीं किया कि परमेश्वर से पूछे। याद रखिए, हालेलुया। जो कुछ भी मुसीबत अपने ऊपर लेने के बाद बैठ करके प्रार्थना करने से फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग स्वयं मुसीबतों को अपना ऊपर लेकर के खड़ा करके रखा है, उसके बाद बैठ करके प्रार्थना करता है, उसके बाद बैठ करके उपवास करता है, उसके बाद बैठ करके आंसू बगाता है। पर सुनिए, मुसीबत मोल लेने से पहले प्रार्थना करो, मुसीबत मोल लेने से पहले उपवास करो। जब आपको नहीं मालूम है आपको क्या नहीं करना, जब आपको नहीं मालूम है मार्ग कैसा खुलेगा, जब आपको नहीं मालूम है आगे कैसा बढ़ेगा, तो उससे पहले बैठो, प्रार्थना करो, उपवास करो, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं डेड एंड पर खड़ा हूं, मेरे लिए कुछ ना कुछ कर लीजिए। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आगे बढ़ेंगे। अब शमूएल से परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों को एक राजा दे दे। उस वक्त वहां पर 9वें अध्याय में जब हम आएंगे, मैं 8वें अध्याय के बातें अभी तक आपसे कहा, 9वें अध्याय में आएंगे, बेन्यामीन गोत्र में कीश नाम के एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। और वह बहुत धनी व्यक्ति था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम शाऊल। दूसरा पद में, 9वें अध्याय का दूसरा पद में हम शाऊल को देखते हैं। और शाऊल के खासियत वहां पर लिखे गए, सुंदर, सभी इस्राएलियों से बढ़कर सुंदर, लंबा, है ना, सुंदर और लंबा व्यक्ति, सुंदर और लंबा व्यक्ति। बाकी सभी इस्राएलियों में यदि कोई लंबा है तो वो शाऊल के कंधे तक आ सकता था, बाकी लोगों से उतना वो ऊंचा था। तो यदि मैं आपको कहूं तो शाऊल को हम एक नाम दे सकता है, मिस्टर इजराइल, मिस्टर इजराइल, है ना। सबसे सुंदर, सबसे लंबा, अच्छा कदकाठी का, अमीर व्यक्ति, खाता पीता घर का लड़का, राइट। अब उसका पिताजी कीश के गधे खो दी, गधे खो गए। अब कीश दुखी हो गया, मेरे गधे खो गए, क्योंकि उस दिन गधे बहुत अच्छा माना जाता था, बोझ ढोने के लिए, काम करने के लिए गधों की जरूरत थे। आजकल जो कोई काम नहीं करता उसको हम गधा बोलते हैं, पर वो गधे का अपमान है। जब कोई काम नहीं करता, जब कोई आलसी हो जाता, लेटे रहता, उसको जब आप गधा कहोगे वो गधे का अपमान है, क्योंकि गधा आलसी नहीं है, वो काम करता है, वो बोझ उठाता है, राइट। ओके, सोच समझ करके कहना है। अब उसके गधे खो दिए, खोए हुए गधों को ढूंढने के लिए उसने अपना बेटे को बोला कि एक सेवक को ले लो, चले जाओ, गधों को खोज करके लाओ। सुनिए, कई बार हमारा गधा खो जाता है, कई बार हमको नुकसान हो जाता है, कई बार हमारे जीवन में परेशानी आ जाता है। हालेलुया। मैंने एक बार आपको आपसे एक संदेश सुनाया, परमेश्वर परिस्थितियों का उपयोग करता गया। हालेलुया। इस परिस्थिति का परमेश्वर ने उपयोग किया। कैसे उपयोग किया? गधे को खोजते 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 शाऊल और उसके जो सेवक है वो शमूएल के पास पहुंच गया। आपके जीवन में नुकसान हो गए, बीमारी आ गए, कर्जा आ गए, जीवन में कमी घटी आए, पर यीशु तक आप पहुंच गए तो आप धन्य हैं। हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक 50वां अध्याय में यूसुफ अपना भाइयों से कहता है, तुमने मेरे बारे में बुरा सोचा, पर परमेश्वर ने सबके भलाई के लिए मुझे पगले से यहां पर मिस्र में पहुंचा दिया है। कई बार हमारे जीवन में आने वाला मुसीबतें, हमारे जीवन में आने वाला कमी घटी, हमारे जीवन में आने वाला बुराइयां अच्छाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, आमीन। उनको गधे नहीं मिल रहे थे और शाऊल परेशान हो गया।
शाऊल जब परेशान हो गया तो एक स्थान पर पहुंच गए, तो सेवक ने बोला यहां पर एक परमेश्वर के दास रहते गए। शमूएल पूरे इज़राइल में मशहूर था, पर शाऊल शमूएल को नहीं जानता था। शमूएल पूरे इज़राइल में मशहूर, पर शाऊल शमूएल को नहीं जानता। इसका क्या अर्थ है? कीश के परिवार आत्मिकता में परमेश्वर से कहीं भी सामने टिकते नहीं है। यदि आत्मिक परिवार होता तो वो जरूर शमूएल के बारे में जानते हैं। शमूएल कहां रहते हैं, उसके आसपास के जाने का समय जानते, पर एक सेवक था, वो आत्मिक है, वो जानता है। उसने कहा, हालेलुया, आमीन। उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद कर लीजिएगा जिन लोग हमें परमेश्वर तक लेकर के आए हैं। हमारा उतना पढ़ा लिखा नहीं थे वो, हमारे उतने धनवान नहीं थे वो, हमारे उतने सुंदर नहीं थे वो, पर उन्होंने एक सेवक का भूमिका निभाया है, हमें यीशु के बारे में बताया है। हालेलुया, आमीन। आप किसी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? किसी ने आपको यीशु के बारे में बोला, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद कर लीजिए। प्रभु उस भाई के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। प्रभु उस बहन के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया है। मैं परमेश्वर आपके साथ कोई संबंध रखने वाला नहीं था, मेरा दूर दूर का भी संबंध नहीं था, पर किसी ने मुझे आपके पास लेकर के आया है। हालेलुया, आमीन। और शाऊल आने से एक दिन पहले परमेश्वर ने शमूएल को बताया था, बेन्यामीन गोत्र का एक व्यक्ति को मैं तेरे पास लेकर के आऊंगा, और क्या क्या करना है यह भी परमेश्वर ने शमूएल को बता रखा था। शमूएल इंतजार में था, और शाऊल जब मार्ग में जाते हैं, कुछ लड़कियों से बातें करता है। और मैं इसके बारे में मैं जब पढ़ने लगा तो एक परमेश्वर के दास ने इस पर टिप्पणी लिखा है। उन्होंने कहा परमेश्वर ने एक बेहतर काम के लिए शमूएल के पास शाऊल को लेकर के आ रहा है। यहां शाऊल एक सुंदर लड़का है और शहर का लड़कियां उससे बातें करने में बेताब है। आप जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको विचलित करने वाले बहुत सारे शक्तियां मिलेंगे। इन शक्तियों को पार करते हुए आपको जाना है। हालेलुया, आमीन। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, मैं वहां पर बहुत बड़ा व्याख्या करने के लिए नहीं चाहता हूं। मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, बातें करते हुए अपना समय को व्यर्थ करोगे तो आप जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे। आपके लिए इंतजार करने वाले एक परमेश्वर है। आपको एक स्थान तक पहुंचाने के लिए उनका एक मनसा है। आपको परमेश्वर ने अपना योजना को प्रकट नहीं किया, पर आपके बारे में परमेश्वर के मन में एक योजना है। हालेलुया। आप गधे के पीछे हैं, परमेश्वर आपके पीछे है। हालेलुया, आमीन। गधे के पीछे भागने वाले, गधे को खोज करके निकलने वाले शाऊल के पीछे परमेश्वर ने अपने आंखों को छोड़ रखा है। ये शाऊल, तू जगह जगह जाएगा, मैं तुझे वहां से निकाल करके मेरे भवन में लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे भवन में मेरे भविष्यद्वक्ता, मेरे भक्त रहते हैं। हालेलुया। और शाऊल शमूएल को मिला, और शमूएल ने शाऊल को न्योता दिया भोजन करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। और वहाँ पर जगह पर वो बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर मुख्य स्थान उनको दिया और एक बड़ा पोर्शन उनको खाने को दिया। ये सब मान सम्मान वाली बातें, जैसा एक राजा का मान सम्मान होना है, अभिषेक से पहले उसका हो रहा है, अभिषेक से पहले उसका हो रहा है। ये सब उसका नम्रता को जांचने का टेस्ट है।
यदि आप लायक नहीं है, उसके बावजूद भी परमेश्वर आपके ऊपर मेहरबानी कर रहा है, तो आपके नम्रता को प्रभु जांच रहा है, आपको कहां तक उठाना है। हालेलुया, आमीन। जब आप गाते हैं कि योग्यता से बढ़कर मुझे दिया है, तो घमंड से भर न जाए, घमंड से बढ़ न जाए, आप अपने आप को झुकाएं। शाऊल अपने आप को झुकाता है, वो कहता है मैं कौन हूं, मेरा घराना क्या है, इस्राएल में हम सबसे छोटे कौम हैं। बिन्यामीन इस्राएल के सबसे छोटा गोत्र है। इस्राएल में भी यह कहावत था, जैसे हमारे यहां कहाता है सबसे छोटा, मैंने कुछ नहीं कहूंगा जो आप है? मैंने नहीं कहा कुछ भी। तो शायद इस्राएल में भी एक कहावत था कि सबसे छोटा हूं मैं, खोटा हूं मैं, काम का नहीं हूं मैं, हमें कोई पूछता नहीं है, फिर हम राजा कैसा बनेंगे, फिर हम अधिकारी कैसे बनेंगे, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। वो अपना नम्रता को दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले दिन सुबह शाऊल और शमूएल के बीच में वार्तालाप हो रहा है। शमूएल शाऊल से बुला करके उससे बात कर रहा है। उसके बाद जब 3 लोग घर से निकल रहा है, शमूएल शाऊल से कह रहा है मैं तेरे को विदा कर लूं, चल। रास्ते में जब थोड़ा आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि सेवक को कह दे कि वो आगे जाए, सेवक को कह दे कि वो आगे जाए। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, जिस सेवक आपको प्रभु के पास ले आता है, उसके बाद परमेश्वर उस सेवक से आपको अलग कर देता है, क्योंकि आपके जीवन के बारे में परमेश्वर का एक विशेष लक्ष्य है। परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में सोच करके रखा है। परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। वो आपके ऊपर आने के लिए आपको कुछ लोगों से अलग होना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोगों से अलग होना नहीं चाहता है। हम कहते हैं कि ये मेरा साथी रहेगा, मरते दम तक मेरा साथी रहेगा, ये मेरा स्वभाव है, ये मुझे विरासत में मिला है, ये मेरा पढ़ाई है, ये मेरा योग्यता है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। पर परमेश्वर कहता है तुझे अभिषेक चाहिए, कुछ लोगों से अलग हो करके तू ठहर जा, ठहर जा। अभिषेक किसको मिलता है? ठहरने वालों को। परमेश्वर को उपस्थिति में ठहरने वालों को अभिषेक मिलता है, वचन के सामने ठहरने वालों को अभिषेक मिलता है, आराधना में ठहरने वालों को अभिषेक मिलता है। हालेलुया। आज का सबसे बड़ा दिक्कत है क्या है? हम महानगर में रहते हैं, हम राजधानी में रहते हैं, हमके पास ठहरने के लिए समय ही नहीं है, हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं, हमारे पास आराधना का समय नहीं, हमारे पास उपवास का समय नहीं, हम 24 घंटे व्यस्त गए। हालेलुया। पर ठहरिए, जीवन में कभी कभी ठहरिए, जीवन में कभी कभी ठहरिए। हालेलुया, आमीन। 10वां अध्याय का पहला पद हम पढ़ करके देखेंगे, उसके साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। जब वो ठहरा, हालेलुया, मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं बोला शमूएल ने, वो ठहरा शाऊल और सेवक से कहा थोड़ा आगे चलो। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपना निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। एक कुप्पी तेल शमूएल के हाथ में हमेशा रहता था, वो अभिषिक्त था, वो अभिषिक्त भी था, लोगों को अभिषेक देने के लिए तेल लेकर के जाने वाला था। वो शाऊल के ऊपर वो तेल को उंडेला, उसके सिर पर वो तेल को उंडेला और उसको चूमा है। हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर ने हमें आनंद का तेल से अभिषेक किया है। राजा दाऊद अपना भजन में कहता है, तूने मुझे मेरे हालेलुया मित्रों से अधिक आनंद का तेल से अभिषेक किया है। शायद आज का भजन में हमने हमारा है उसका कौरवों का भजन है, आनंद का तेल से मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। अभिषेक करने वाले एक परमेश्वर, अभिषेक करने वाले एक परमेश्वर। पुराना नियम में हालेलुया
कुछ गिने चुनों का अभिषेक मिलता था, तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने वाला हर एक व्यक्ति को अभिषेक है। हम यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 16वां पद में कहते गए, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, आमीन। हम कलीसिया में आए, हम बाइबल पढ़ने के लिए आए, हम प्रार्थना करने के लिए आए। हमने नहीं सोचा था कि हम परमेश्वर हमें सेवकाई में बुला रखा है। हमने सोचा किसी के साथ चर्च जाए, हमने सोचा थोड़ा सा प्रार्थना में बैठे, थोड़ा परेशानी है ठीक हो जाएगा। प्रार्थना में बैठने के लिए कहा, किसी ने हमें प्रार्थना में बैठने के लिए कहा तो हम बैठ गए। पर आप जो आया है वो संयोग से आप नहीं आया है, आप सौभाग्य से आया है। हालेलुया। आप जब आए हैं, आपका परिस्थिति क्यों ना कुछ भी हो, परमेश्वर आनंद का तेल से आपको अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा से आपको अभिषेक किया है। अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हालेलुया। अब आप पुराना जैसा जीवन नहीं बिता सकते, पुराना जैसा चल नहीं सकते, पुराना जैसा सोच नहीं सकते। अभिषेक पाया गया, पुराना दोस्तों के साथ आप नहीं जा सकते। अब आप नया हो गया है, अभिषेक आपको नया बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक किया है। इसके बाकी मैं अगले सप्ताह में अभिषेक के बारे में आपसे बात करूंगा। परमेश्वर जब हमें अभिषेक करता है उसका अर्थ क्या है, अभिषेक को कैसे बढ़ा सकता है, अभिषेक में कैसे बना रह सकता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज का समय यहाँ पर ओवर हो गया है। हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। बस इतना कहिए, मुझे अभिषेक करने के लिए धन्यवाद, मुझे अभिषेक करने के लिए धन्यवाद। मैं गधे के पीछे था, मैं संसार के पीछे था, मैं संसार की वस्तुओं के पीछे था, पर प्रभु जी मैं सौभाग्य से आपके चरणों में आ गया, मैं आपके स्थान पर आ गया। शायद मेरा परेशानी के कारण आया होगा, शायद मेरा बीमारी के कारण आया होगा, शायद मेरे जरूरत के कारण आया होगा, किसी भी वजह से वो मैं आपके पास आया है। वो मैं अभिषेक के लिए नहीं आया, पर आपने मुझे अभिषेक किया। मैं तात्कालिक रूप से आ गया, पर आपने मुझे परमानेंट बना दिया। आपने मुझे चूमा है, आपने मुझे अपनाया। चूमना अपनाना है। प्रभु आपने मुझे अपनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रिमना शकना धीरा रगला रीबना मऊडरा बाराबा शमदरारा। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद। इस वचन के आगे हम समर्पण करते गए। हमारा अभिषेक के लिए धन्यवाद, हमें चूमने के लिए धन्यवाद, हमें अपना बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन हम सबके जीवन में आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।